अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक नहायत ही अहम, खौफनाक और ख़ास तौर पर तपाक है। मतलब कि भी आज का जो टॉपिक है हमारा हाज़िरी शैतान जिन, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा कह लें कि वो अमल लोग करते हैं, आम दीन वो करते हैं जो काले जादू में महारत रखते हैं, ठीक है। और जिनका मकसद शैतानी ताकतों को काबू में करना होता है। लेकिन ये सब कैसा होता है, इसकी हकीकत क्या है और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, चले आइए हम आपको बताते हैं। हाजिर शैतान जिन क्या है? ये अमल दरअसल जिन्नात को हाजिर करने का एक तरीका होता है जिसका ताल्लुक शैतानों से होता है। मतलब कि अमल किसी शैतानी जिन से रब्ता कायम करने के लिए कोई ख़ास महसूस मंतर, गैर शरई अज़कार और मकरू अमाल अंजाम देता है ताकि वो जिन को हाजिर करे और इसके अहकामात माने, ठीक है। किस और ये आमिल ये क्यों किया जाता है? ये 3 सूरतों में किया जाता है। किसी प्रकार जादू करने के लिए, दुश्मनों को नुकसान पहुँचाने के लिए या दुनियावी ताकत, दौलत या शोहरत हासिल करने के लिए। आपको बताते चले कि अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं। इल्यूमिनाती एक तंजीम है, इल्यूमिनाती इसका नाम है, जो मतलब कि ख़ास शैतान की पूजा करने के लिए बनाई गई है, मतलब उसकी मदद करने के लिए बनाई गई है। क्यों? ताकि वो जो है लोग, जैसे वहाँ के फ़नकार, आर्टिस्ट, ठीक है, मॉडल्स, एक्ट्रेस, वो उसको मानते हैं, ठीक है, वो उसकी पूजा करते हैं और उसके ज़रिए जो है दौलत और शोहरत हासिल करते हैं। उन्होंने अक्सर जो अपने ड्रेस पहने होते हैं, अपने गाने, उसमें वो डेविल का नाम लेकर गाते हैं। क्यों? कि उन्होंने उसके साथ कॉन्टेक्ट किया होता है कि भी वो हमें शोहरत देगा, ठीक है। और ये अमल कैसे किया जाता है? वक्त और जगह का इंतखाब कैसे किया जाता है? ये अमल अमूमन रात के आखिरी पहर, खास तौर पर जुमेरात, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण की रात में किया जाता है। कब्रिस्तान, सुनसान जंगल या ऐसी जगह जहाँ इंसान कम जाते हों वहाँ बैठ कर अमल किया जाता है। महसूस अशिया का इस्तेमाल क्या करते हैं आप? कौन सी अशिया इस्तेमाल करते हैं अमल करते हुए? इंसानी या जानवरों के खून के इस्तेमाल, तावीज़ जिसमें उल्टी आयात देखी जाती है, नाउज़ुबिल्लाह, बदबूदार बखूर या जलने वाली अशिया, बाज़ का जानवरों की कुर्बानी भी की जाती है। अमल की मुद्दत, यह अमल आमतौर पर 3 दिन, 7 दिन या 40 दिन पर मुश्तमिल होता है, जिसे चिल्ला भी कहा जाता है। इस दौरान आमिल को महसूस हदायत पर अमल करना पड़ता है, जैसे कि खामोश रहना, महसूस वर्द या मंतर पढ़ते रहना, नमाज तर्क करना, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, हराम काम करना, ठीक है, मतलब हराम खाना खाना, नापाक रहना। जिन की हाजिरी कैसे होती है? चंद दिनों बाद एक शैतानी जिन हाजिर हो जाता है, आमिल इससे रब्ता कायम करता है और जिन बदले में कुछ मांगता है, जैसे कुर्बानी, कुफ्रिया कलमात या मज़ीद अमाल। अब है कि आमिल का मकसद और आम लोग कैसे मुतासर होते हैं। ये आमिल अपने शैतानी जिन से लोगों को नुकसान पहुँचाने, तलाक दिलवाने, कारोबार बंद कराने या किसी को मरीज़ बनाने जैसे काम लेते हैं। और बहुत सारे में से ऐसे लोग हैं कि वो उसके पास जाते हैं, जी हमारा काम रुक गया, किसी ने बंदिश करा दे, ये है तो वो है। तो फिर आमिल जो है वो बगैर तहकीक किए जो है वो उसके कहने पर यकीन कर लेते हैं। यहीं से फिर शैतान को मौका मिलता है कि वो लोगों की ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है? अच्छा, इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है? इस्लाम में जादू, जिन्नात से रब्ता और इनसे मदद लेना सख्त हराम है। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि बेशक इन्होंने वो सीखा, यानी कि वो जादू जो शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी काहिन अमिल को कहा जाता है के पास जाए और इसकी बात की तस्दीक करे, इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले दिन का इनकार किया। अब आप खुद यहाँ से देख लें कि मतलब कि जो ये जादू करते हैं, कराते हैं, वो दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। हाज़िरी शैतान जिन एक खतरनाक, हराम और ईमान बर्बाद कर देने वाला अमल है। अगर आपको किसी भी किस्म का मसला हो तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। कुरान आयात, नमाज, तौबा, सच्चे ईमान के ज़रिए ही मुसीबतों से निजात मुमकिन है। कुरान पाक में हर बीमारी, हर मसले का इलाज जो है मौजूद है। तो बराए मेहरबानी इन कामों से तौबा करें, शैतान और उनके चेलों से बचिए और सिर्फ अपने रब पर भरोसा कीजिए। नाजरीन, आजकल की दुनिया में चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं। क्यों? ये इस चीज़ की निशानी है कि क़यामत आ चुकी है। लेकिन लेकिन यकीन रखिए कि इस दुनिया के बाद, ख़त्म होने के बाद एक दुनिया है जिसमें आपने मैशर है, जिसमें आपने अल्लाह के सामने हाजिर होना, उसको जवाबदाह होना है, ठीक है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों से महफूज रहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने रब की ज़ात पर भरोसा कीजिए, उसकी इबादत करें, उससे मदद मांगे। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।